जब आप एक बड़े सोर्स से रिवीजन करते हैं, बहुत बड़ा सोर्स है, आप एक बार पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते पढ़ते आप पहले की सारी चीजें भूल जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो रिवीजन जो बात होती है किस सोर्स से करें, तो उस सोर्स का जो क्राइटेरिया नंबर 1 है कि 10 दिन से ज्यादा ना हो रिवीजन का टाइम। तो इस पे ही मैं कुछ कुछ आपको बता रहा हूं। तो जैसे कई लोग कहते हैं सर मैंने हाईलाइट कर ली किताब तो मेरा 10 दिन में हो जाती है सारी किताबें। तो मैंने वही कहा कि वो अगर हो जाती है 10 दिन के अंदर सारी किताबें कंप्लीट सिलेबस तो कर लीजिए, नहीं तो मत कीजिएगा। तो पहला पोर्शन ये हो गया। अब दूसरा, कोचिंग के नोट्स या किताब से डायरेक्ट रिवीजन पूरा का पूरा कोचिंग का नोट्स पे पढ़ ले, किसी कोचिंग का नोट्स मंगा ले, तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि कोचिंग का नोट्स पढ़ने में आपको बहुत समय लगने वाला है। वापस से एकदम समझ लो जीरो से तैयारी हो जाएगी वापस से, तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी मेरे हिसाब से जो कॉमन डाउट्स है कि कोचिंग के नोट्स से करना है तो नहीं करना है। तो बेस्ट सोर्स क्या है रिवीजन का, तो बेस्ट सोर्स है टेस्ट के शॉर्ट नोट्स मेरे लिए, और बहुत सारे दोस्त जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए टेस्ट के शॉर्ट नोट्स रिवीजन का बेस्ट सोर्स है। इसमें क्या ना, इसमें भी लोगों के डाउट आते हैं कि सर टेस्ट के शॉर्ट नोट्स ना बना के अगर जो टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर पर ही हाईलाइट कर दें, उसी पर नोट कर दें, तो देखिए मेरे हिसाब से टेस्ट पेपर पर नोट्स मत बनाइए, अलग से प्रॉपर बनाइए। इसका कारण ये होता है, जब हम लोग अटेम्प्ट दे रहे थे यूपीएससी का, तो मेरे कुछ दोस्त, और इसमें सत्यप्रकाश सर भी शामिल हैं जो आपके बहुत बढ़िया पढ़ाते भी आप लोग, तो वो भी क्या करते थे, टेस्ट पेपर पर ही नोट्स बनाते थे। मेरी आदत थी कि नहीं, मैं अलग से पन्नों पर नोट्स बनाता था, टेस्ट पेपर पर नहीं बनाता था। जब आखिरी समय वो रिवीजन कर रहे थे तो एक तरह समझ लो दोबारा से टेस्ट देना पड़ जा रहा था, तो वो पूरा उतना ही समय लेता था रिवीजन करने में जितना एक टेस्ट देके रिवीजन करने में 6-7 घंटा आपको लगता है, उतना ही टेस्ट पेपर के नोट्स, क्योंकि आपको लगता है ऊपर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर आप उस समय आपका दिमाग और कंफ्यूजन, क्योंकि आप समझिए ना, एक साइकोलॉजी भी एक चीज होती है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं और आपको अंदर से ये फीलिंग आ रहा है कि आपका सब तैयार है, तो आप एग्जाम आराम से फोड़ लेते हैं, और आपको लग रहा है नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाएगा, लूसेंट पढ़ लेते हैं, ये भी आ जाएगा, तो आप भटकते रहते हैं और आपका एग्जाम नहीं निकलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे भटकाव से बचने के लिए बेटर है कि टेस्ट पेपर के नोट्स अलग से बनाइए, अलग से पन्नों पर बनाइए।